आदत में भी एक नंबर हो गई। लेकिन हम अपने भाई के अधूरे छोड़े हुए काम को सभी भाई बहन मिलकर के जी जान से उसको आगे बढ़ाएंगे और जो उनका संकल्प था बहुत जल्दी उसको साकार बनाएंगे। उनकी दिवंगत आत्मा को मैं हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आदरणीय भाई राजीव जी, आप जहाँ भी जाएं ऐसी ही ज्योति जलाना और आपके अधूरे छोड़े हुए काम को हम जरूर पूरा करेंगे। आपके चरणों में फिर से मेरा कोटि कोटि नमन हो। जब तक सूरज चांद रहेगा राजा जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव जी का नाम रहेगा। तो भाई जो सबका बहुत प्यारा था। देखो, एक जो संगठन संस्था होती है ना, उसमें कुछ लोग एक अनमोल रत्न होते हैं और उनका बहुत ऊंचा स्थान होता है। इस पतंजलि योगपीठ के इस बार स्वाभिमान आंदोलन के, जैसे कि मैंने कहा, हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारियों से लेकर के भाई डॉक्टर जयदीप जी, भाई राकेश जी और हमारे मुख्य मेरा केंद्रीय प्रभारी बहन सुमन से लेकर के एक करोड़ों कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी शक्ति आज भारत स्वाभिमान के साथ जुड़ी। उन सबकी गहरी निष्ठा, गहरा प्रेम, इतना भौतिक रूप से कहीं किसी, अब इतना परिवार किसी का हो ही नहीं सकता, करोड़ों लोगों, और इतना एक भी व्यक्ति मैंने नहीं देखा जो उनकी आलोचना करता हो या वो जिससे रत्ती भर भी वैर भाव रखता। इस संस्थान में जैसे कहा कि आप सब के हाथ मेरे हाथ हैं, आप सबकी आवाज मेरी आवाज है और आप सबको मैंने अपना प्रतिनिधि ही माना है। यदि मैं संस्थागत रूप से बात करूं तो स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी के बाद इस संस्थान में जो कम समय में उन्होंने अपने तप से, अपने ज्ञान से, अपने समर्पण से, अपने निष्ठा से जो स्थान बनाया, तो आज इस संस्थान के यदि दो स्तंभ आपके बीच में यहाँ बैठे हैं तो हमारे वो तीसरा स्तंभ था। सारे आप एक एक पाया मजबूत है इस भारत स्वाभिमान के इस पूरे भवन की, लेकिन इसमें वो हमारे ऐसे वरीयता के आधार पर देखे तो केवल ये आंतरिक रूप से नहीं, पूरे देश में भी उतना ही उनका सम्मान था। तो वो हमारी एक बहुत बड़ी, केवल पतंजलि योगपीठ की नहीं तो थे ही शक्ति, वो पूरे देश की शक्ति थे। मुझे लगता है आज समय बहुत हो गया है। जितने भी भाई आए सबके मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा, प्रेम, सहानुभूति, और जैसे कहते ना, कितने भाई बहनों ने मुझसे कहा बाबूजी हम तो अनाथ से हो गए। ऐसे सबके हृदयों में अलग अलग तरह के भाव हैं कि वो विचार, वो शक्ति हमको अब कहाँ से मिलेगी। इतनी प्रेरणा की स्रोत थे वो। आज सभी भारत के तहसील, जिला, इन प्रदेश मुख्यालयों पर शोक सभा का आयोजन रखा है और 3 बजे शाम को, और फिर उनके संकल्प से अनुप्राणित होकर के हम सब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे भी अभी पटना जाना है और कल सुबह का कार्यक्रम वहाँ करना है। अभी थोड़ा आपसे मिलने भी वक्त लगेगा सब। तो मैं, जैसे कि श्रद्धेय गुरुदेव ने कहा कि ये जो हम सब ज्ञानी और विवेकी योगी होते हुए भी हम सब समझते हैं कि ये सब ईश्वर के विधान में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसमें हम बेबस हैं। और बार बार उसी बात को स्मरण करके कि जीवन भगवान की कृपा का प्रसाद, तो मृत्यु उसके घर का आमंत्रण। जब इस विचार को हम सोचते हैं तो भगवान का उपहार तो उसने ले लिया अपना, और वो फिर वापस देगा। जो है ये तो जो वेदों की कर्म फल व्यवस्था और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को सब मानते हो ना? हाँ माता जी, आप भी पुनर्जन्म के पिताजी सिद्धांत को मानते हो ना? तो फिर जन्म लेके आएंगे अपने बीच अपने भाई। हाँ? देखो अब ये बात कही तो पिताजी हंस पड़े हैं।
ये बातें हैं, ये विचार है जो हमें सुख देते हैं कि तुम हमारा जो बड़ा भैया था ना वो छोटा भैया होकर के आएगा राजीव भाई। तो अब मैं समझता हूं कि बहन लता जो है कहां पर है, हमारे राजीव भाई की इकलौते भाई प्रदीप तो हम सबके बीच में, और वो भी पूरे भारत स्वाभिमान में पूरी शक्ति से लगे हुए हैं। बहन लता को भी हमारा प्रणाम है, और उसको भी, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ तो कई वर्षों से कि वो जो है बहन हो, और अब सब भाई बहन, हमारी बहुत सी विदुषी बहनें, चोटीपुरा से बहन सुमेधा सुकामा में देख रहा था अपने गुरुकुल की बच्चियों के साथ, वहां से रात को ही चलती के लिए भी। लेकिन बहन लता और हमारे भाई साहब, क्योंकि कभी दर्शन नहीं किए तो इतना प्यार करते थे, बहन लता को भी हमारा। और अब लता आज तेरा एक भैया नहीं है ना, सब भैया तेरे भैया है। तो हम इसलिए कि सबका ये, अब क्योंकि कुछ वहां हम बेबस हैं, लेकिन हम सबके संकल्प एक है, हम सबकी राह एक है, हम सबका ध्येय एक है, और हम सब मिल करके मुझे लोग बोले बाबा जी आप घबराना मत, हम आपकी ताकत है। एक भाई राजीव गए हैं तो हम लाखों करोड़ों भाई हम खड़े हो जाएंगे। एक राजीव भाई के हम 1 लाख तो पूर्ति कर देंगे ना। तो आप अभी मत सोचना कि राजीव भाई हमारे बीच में नहीं है, हम एक नहीं तो हम 1 करोड़ युवा आपके साथ में खड़े होंगे, और राजीव भाई का अभाव इस यज्ञ में हम महसूस नहीं होने देंगे। आप सबकी इतनी शक्ति है। मैं अंतिम बात कहता हुआ फिर शांति पाठ करना चाहूंगा। देखो, मुझे राजीव भाई जैसे सिद्धांत की अडिग, मर सकते हैं मिट सकते हैं लेकिन सिद्धांत के साथ समझौता नहीं कर सकते, एक बात। और दूसरी, गुरु की आज्ञा को अंतिम मान करके संगठन में चला जाता। कुछ हमारे भाइयों को प्रसिद्धि मिल जाती है ना, जब वो गुरु के साथ जुड़ गए, संगठन के साथ जुड़ गए, तो 1000, 2000, 5, 10,000 लोग उनको जानने लग जाते हैं। सोचते हैं हम तो शंकराचार्य बन गए। शंकराचार्यों की मेरी बात होती थी। हमारे जो है अपने आपके साथ भी गौशाला में कई बार लगे रहते हैं ना गुरु जी, माधवाश्रम जी महाराज, और पूरी अपने माधवाश्रम जी के साथ साथ जो अपने दक्षिण में, साउथ में जो महाराज जी हैं, जय पूज्य श्रद्धे जयेंद्र सरस्वती जी, वो बोलते थे हम राजीव भाई के प्रवचन हम सुनते हैं, ये आदमी आप कहां से लेकर के आए? मैंने कहा आदमी भगवान ने हमको दिया है। इतना उनसे प्यार करता। राजीव भाई को कितना सम्मान दिया हमने, हमारे बराबर का सम्मान देते थे, बराबर का सम्मान देते थे, लेकिन कभी उन्होंने अहंकार कि ये जो करोड़ों की मेरे प्रति आस्था है, ये जो है इसमें ये भगवान का वरदान है, ये गुरु का वरदान है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। तो जो आज उनको करोड़ों लोग उनके प्रति प्रेम करने लगे थे, लेकिन उनके भीतर कभी यह भाव नहीं आया कि जो है मैं बहुत बड़ा हो गया। तो राजीव भाई को आदर्श मानना है सबको इस बारे कि जब वो किस जो है जो कुछ मेरे पास में है वो सब गुरु कृपा का परिणाम है, ऐसा मान करके विनम्र रहते थे। ये सारा श्रेय गुरु को देते, गुरु को, भगवान को, धर्म को, सत्य को, देश को केंद्र में रख करके जो जीता है ना, उसमें अहंकार आता ही नहीं कि जो कुछ मेरे पास है वो भगवान का, माता पिता का, गुरुओं का, समाज का दिया हुआ है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। तो जितने भी कार्यकर्ता आज यहाँ हैं और जो आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से करोड़ों करोड़ों हमारे कार्यकर्ता जो हम परोक्ष रूप से हमारे साथ में है, वो राजीव भाई जैसा ही निरंकारी भाव रखेंगे तो ही संगठन में हम सफलता के शीर्ष पर पहुंचेंगे। हम सब के लिए वो किसी को भाई के रूप में, किसी के बड़े भाई के रूप में, उनको गुरु के रूप में बहुत से हमारे भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता मानते हैं। और मेरे वो शिष्य होते हुए भी
मुझे भी, मेरे लिए भी कई विषयों में वो प्रेरणा के जो है स्रोत थे, मेरे लिए आदर्श थे। तो ऐसे उस महामानव को, उस माँ भारती के अमर यशस्वी पुत्र को, जो युगों के बाद कोई एक पैदा होता है, हम सब मिल करके अपने हृदयों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम जल्दी ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही उनको हम सब के बीच में पुनः एक ओजस्वी तेजस्वी संतान के रूप में इस धरती पर जन्म दें, जो पुनः इस महाभारती का गौरव बढ़ाने के लिए हमारे साथ में खड़े होकर के आगे बढ़े और हम इस महाभारती को परम वैभव तक ले जा सके, जो इसका स्वर्ण अतीत था वहीं इसको पहुंचा सके। आज सभी पतंजलि योगपीठ जो हम सबका गुरुस्थान है, वहाँ शांति यज्ञ में आहुति दे करके भोजन ग्रहण करके ही प्रस्थान करेंगे। इस सबसे प्रार्थना, सब शांति। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ